अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के अंदर सैलाब की वजह से खौफनाक तबाही जारी है। सैलाब की वजह से पाकिस्तान के अंदर 4 करोड़ के लगभग लोग मुतासर हैं और पिछले 24 घंटे के दौरान सैलाब की वजह से तकरीबन 50 से ज़ायद लोग अपनी जानें गिनवा बैठे हैं और इस वक्त पाकिस्तान आधे से ज़्यादा सैलाब की वजह से डूबा हुआ है। हुकूमत की जानिब से इक़दामात किए जा रहे हैं, लेकिन ये इक़दामात अगर बर वक्त किए जाते तो शायद ये नौबत ना आती जो इस वक्त है। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के अंदर इस तरह के सैलाब इससे पहले भी आए हैं और इसी तरह से तबाही फैली है जिस तरह से आज फैली हुई है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर लोग जब पानी सर से गुजर जाता है उस वक्त बेदार होते हैं और उस वक्त गफलत से जागते हैं। अगर पाकिस्तान के अंदर डैम बन जाते, बर वक्त बन जाते, कहा जाता है कि काला बाग डैम 1953 से उसको बनाने के हवाले से बातचीत चलती रही, लेकिन आज तक काला बाग डैम तामीर नहीं हो सका। और इसी तरह से अगर छोटे द्यामर भाषा और दीगर डैम बर वक्त बन जाते तो आज ये सूरत हाल ना होती। बहरहाल नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो सैलाबी सूरत हाल है, इससे निपटने के लिए जो अहले खैर हैं, जो दर्दमंद हजरात हैं, उन्हें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। और अच्छी बात है कि पाकिस्तान की आवाम इस मुश्किल वक्त में अपनी मदद आपके तहत जो जिम्मेदारियां हैं वो पूरी कर रही है और बैरूनी दुनिया से भी पाकिस्तान को इमदाद देने का कहा गया है और इमदाद मिल भी रही है। लेकिन हुकूमत को बहरहाल पहले ये इक़दामात करने चाहिए थे और हुकूमत सियासी बुनियादों पर एक दूसरे के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में मसरूफ़ रही। अब नाज़रीन किराम, आपके सामने एक वाक़या और उसकी असल कहानी बयान करने लगा हूँ। कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले जो खैबर पख्तूनख्वा का ज़िला कोहिस्तान है, वहाँ की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होती है और इस तस्वीर के अंदर बताया जाता है कि 5 नौजवान थे। पहले कहा गया कि ये 5 भाई थे जो पहाड़ के एक पत्थर की चट्टान पर खड़े हैं, लेकिन इनको किसी ने नहीं बचाया और ये पांचों के पांचों सैलाब के अंदर डूब गए। अब इस वाक़े को लेकर, ये जो 5 लोगों का वाक़या था, इसको लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी सियासत की जाती रही है और बुरा भला कहा जाता रहा है और जो KPK की जो हुकूमत है उसको ब्लेम किया जाता रहा, क्योंकि वहाँ पर इमरान खान की हुकूमत है और सियासी बुनियादों पर जो मौजूदा हुकूमत के पेड सहाफ़ी हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर इस पर खूब इल्ज़ामात लगाए कि KPK हुकूमत के पास हेलीकॉप्टर थे तो इन्हें बचाया क्यों नहीं गया। नाज़रीन किराम, याद रखें, गफलत ज़रूर हुई है। इस हवाले से जो ज़िम्मेदारान हैं उनको किसी भी सूरत सॉफ्ट कॉर्नर नहीं दिया जा सकता है। लेकिन ये असल कहानी है क्या? क्या वाकई ये लोग 5 के 5 डूबे हैं या फिर कुछ इनकी अपनी भी गफलत थी जो डूबने वाले थे? और क्या वाकई KPK हुकूमत के पास हेलीकॉप्टर हैं कि वो इस तरह ऑपरेशन करके, रेस्क्यू ऑपरेशन करके इनको बचा सकती थी? ये सारी चीज़ें मैं आगे चलकर आपको बताने लगा हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस वक्त मेरे सामने BBC उर्दू की एक स्टोरी है, एक रिपोर्ट है जो अजीज़ुल्लाह खान नामी उनके रिपोर्टर ने दी है, जो BBC की वेबसाइट पर भी नशर हुई है। इसके अंदर बताया गया है, ये स्टोरी बुनियादी तौर पर असल हकीकत को बयान करती है कि ये जो 5 नौजवान सैलाब के अंदर डूबे, इनके साथ असल में हुआ क्या है। इस हवाले से नाज़रीन किराम, इस रिपोर्ट के अंदर और स्टोरी के अंदर बताया गया है कि वादी दबेर के सैलाबी रेले में बह जाने वाले नौजवान, मकामी लोगों ने मदद के लिए रस्सियां फेंकी, लेकिन वो खौफज़दा थे। वो अपनी दुकान के लिए सामान लेने बाजार गए थे, इतने में ऐलानात हुए कि सैलाब आ गया है और जो जहां है वो महफूज मकाम पर रहे। लेकिन वो 5 अफराद अपनी गाड़ियों में वापस रवाना हो गए थे कि इतने में सैलाब ने उन्हें घेर लिया। ये जिक्र है खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला कोहिस्तान में वादी दबेर का, जहां 5 अफराद की वो तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई है जो रस्सियां पकड़े एक बड़े पत्थर पर खड़े हैं। रियाज और अनवर दोनों चचाजाद भाई थे। सुबह अपनी दुकान के लिए ज़ीरे इलाके में सामान लेने गए थे। इनके इलाके की तरफ आने वाली सड़क और दरिया साथ साथ चलते हैं। दोनों चचाजाद भाइयों की दुकान बलाई बाजार में है, इसलिए उन्हें दूसरी मार्केट से अपनी दुकान के लिए सामान लाने के लिए आना जाना होता है।
दोनों जब बलाई इलाके की तरफ आ रहे थे तो इतने में सैलाब आया और उनकी गाड़ी सैलाबी पानी में फंस गई। इन दोनों कजन्स के रिश्तेदार हबीबुल्लाह ने बताया कि दोनों चचाजाद भाई इस सैलाबी रहले में बह गए हैं। सोशल मीडिया पर इनकी तस्वीरें ऐसे वायरल हुई हैं कि हर कोई दिल गिरफ्ता हुआ है और इस सोच में है कि क्या उन्हें बचाया नहीं जा सकता था। बड़े पत्थर पर खड़े पांचों अफराद को सैलाब से निकालने के लिए वहां मौजूद मकामी अफराद ने रेस्क्यू के लिए रस्सियां फेंकी और उन्हें कहा कि रस्सियां पकड़कर सैलाबी पानी में छलांग लगा दें, हम आपको खींच लेंगे। पांचों खौफजदा थे, लेकिन उनमें से एक ने रस्सी को मजबूती से पकड़कर सैलाबी रेले में छलांग लगा दी थी। कश्मकश में थे कि छलांग लगाएं या नहीं। ये पांचों अफराद जिला कोहिस्तान की वादी दबेर में सैलाबी रेले में फंस गए थे। पांचों अफराद मकामी दुकानदार थे। इन पांचों में से दो आपस में चचाजाद भाई थे जिनके नाम रियाज और अनवर बताए गए हैं। इन दोनों के रिश्तेदार हबीबुल्लाह ने BBC को बताया कि पांचों अफराद जब पत्थर पर खड़े थे तो इस दौरान जिले इंतजामिया को इतला कर दी गई थी कि फौरी तौर पर रेस्क्यू की टीमें भेजें ताकि उनको बचाया जा सके, और इस दौरान मकामी लोग अपने तौर पर अपनी मदद आपके तहत कोशिशें करते रहे। मकामी लोगों ने पांचों अफराद को मजबूत रस्सियां फेंकी और उन्हें कहा कि ये रस्सियां अपने साथ बांधें और मजबूती से पकड़कर दरिया में छलांग लगा दें। सैलाबी रेले में फंसे एक मकामी शख्स उबैदुल्ला ने रस्सी को मजबूती से पकड़ा और छलांग लगा दी, जिसे मकामी लोगों ने रस्सी से खींचकर बचा लिया था, जबकि बाकी चार बज़ाहिर इस कश्मकश में नजर आ रहे थे कि वो छलांग लगाएं या नहीं। और इसी दौरान दरिया में सैलाब की सतह बुलंद होती रही और आखिरकार बाकी चारों सैलाब की लहरों की नजर हो गए। बह जाने वाले नौजवानों के नाम रियाज, अनवर, बिलाल, फजल और उबैदुल्ला बताए गए हैं। हबीबुल्लाह ने बताया कि इब्तदाई तौर पर तो पांचों अफराद की कोशिश थी कि वो अपने साथ है अपनी गाड़ियों को भी बचा लें। जब गाड़ी के अंदर पानी की सतह बुलंद होने लगी तो वो दरिया के अंदर पड़े बड़े पत्थर पर पहुंच गए, लेकिन बाहर नहीं निकल सके। हबीबुल्लाह के मुताबिक रियाज और अनवर ज़ीरी इलाके में अपनी दुकान के लिए सामान खरीदने गए थे। अभी वो सामान खरीद कर वापस आ रहे थे कि इतने में ऐलानात हुए कि सैलाब आ रहा है और लोग महफूज मकामात पर रहें। दो गाड़ियों में सवार इन पांच अफराद ने कोशिश की कि सैलाब आने से पहले वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाएं। मकामी लोगों ने बताया कि इस इलाके में दरिया और सड़क के आसपास बारिशों की वजह से जो दरिया का पानी है वो भी अमूमन सड़कों पर आ जाता है। इसके अलावा इसी रिपोर्ट के अंदर लिखा है कि इस बारे में लोअर कोहिस्तान के असिस्टेंट कमिश्नर हेडक्वार्टर साकिब खान ने BBC को बताया कि उन्हें जुमेरात की सुबह 10 बजे इत्तला मिली कि इस तरह 5 अफराद सैलाब में फंसे हुए हैं, जिस पर फौरी तौर पर रेस्क्यू टीम को तैयार किया गया और 10:10 पर टीम रवाना हो गई थी, लेकिन मौके पर पहुंचने के लिए कम से कम 1.5 घंटा लग सकता था। उन्होंने बताया कि बारिश और सैलाब की वजह से रास्ते बंद थे। सिर्फ कराक्रम हाईवे 11 जगहों पर बंद थी। इसके अलावा रास्ते में पुल भी तबाह थे। टीम अभी रास्ते में थी कि 11:30 बजे के लगभग इत्तला मिली कि 4 अफराद सैलाबी पानी में बह गए हैं। यह एक अफसोसनाक वाकया था, लेकिन इसमें वो कुछ नहीं कर सकते थे। उनका कहना था कि एक शख्स की लाश मिल गई है, लेकिन बाकियों को तलाश नहीं किया जा सकता। कराक्रम हाईवे कोहिस्तान से कोई 75 किलोमीटर गुजरता है और 40 से ज़्यादा मकामात पर लैंड स्लाइडिंग की वजह से शहरा बंद है और जब तक हालात बेहतर नहीं होते तब तक रोड खुलने का काम शुरू नहीं किया जा सकता। साकिब खान ने बताया कि सिर्फ ये एक वाकया नहीं था, जबकि मुख्तलिफ मकामात पर लोग सैलाब में फंस गए थे और उन बाकी तमाम को रेस्क्यू किया गया और उन्हें महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। उन्होंने बताया कि जुमे के रोज़ 2 मकामात पर लोगों के सैलाब में फंसने की इतलात थी। उनमें एक जगह रंगोलिया के मकाम पर 22 अफराद सैलाब में फंस गए थे, जबकि 15 बच्चे टंगोरी के मकाम पर फंसे हुए थे। उन्होंने बताया कि इन 15 बच्चों को बहिफाजत महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है, जबकि रंगोलिया के मकाम पर मकामी अफराद की मदद से तमाम 22 अफराद को रेस्क्यू किया गया है। तो ये नाज़रीन किराम BBC की स्टोरी है जो आज नशर हुई है। इसके अंदर वो जो 5 लोग फंसे थे उनका वाकया जिक्र किया गया है और ये बताया गया है कि ये जो 5 लोग थे ये आ रहे थे और इनकी कोशिश थी कि ये अपनी मंजिल तक पहुँच जाएँ। उससे पहले ऐलानात हुए, लेकिन ये बदकिस्मती से नहीं पहुंच सके। बहरहाल ये पहाड़ पर थे, चट्टान पर थे दरिया के अंदर। उस चट्टान में से 5 में से एक ने छलांग लगाई, वो रस्सियों की मदद से वो बच गया। बाकी 4 वो कश्मकश में रहे, रस्सियों को उन्होंने पकड़ा लेकिन वो छलांग नहीं लगा सके, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी चली गई। अब ये मामला सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल हुआ है, यकीनन अफसुर्दगी वाला, और इससे बड़ा हर किसी का दिल रंजीदा हुआ है और बचाने के लिए हर तरह की कोशिश करनी चाहिए थी। लेकिन जिस तरह से वहाँ के मकामी कमिश्नर ने बताया कि जब उन्हें इत्तला मिली उसके बाद उन्होंने टीमें रवाना की, लेकिन 1.5 घंटे का सफ़र था, वो नहीं पहुँच सकता था। अब यहाँ पर बात की जाती है हेलीकॉप्टर की। तो इस हवाले से जो KPK के अंदर तहरीक इंसाफ की हुकूमत है वो ये कहते हैं कि हमारे पास सिर्फ एक हेलीकॉप्टर था जो वज़ीर आला के इस्तेमाल में था, और वो हेलीकॉप्टर भी ऐसा है कि जिसके ज़रिए से रस्सियाँ फेंक कर रेस्क्यू ऑपरेशन करना मुश्किल है, वो नहीं हो सकता है। तो इस हवाले से जो दीगर लोग हैं उन्होंने बताया
कि पाकिस्तान की जो NDMA जो अथॉरिटी है उनके पास ये हेलीकॉप्टर भी होते हैं और वही ये चीज़ें करते हैं, लेकिन उनकी जानिब से इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब वो लोग ये कहते हैं कि चूंकि हमें कहा नहीं गया इसलिए हमने वो नहीं किया। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान की हुकूमत है। वहाँ पर पिछले 5-6 दिनों से खबरें आ रही हैं कि उनके पास जो फौजी हेलीकॉप्टर हैं वो उनको दिन रात इस्तेमाल करके सैकड़ों लोगों को, सैलाब में फंसे हुए लोगों को बचा चुके हैं। पाकिस्तान से भी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान के अफवाज के पास जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनको इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन उन्हें जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ भी उनको यूटिलाइज करना चाहिए और इस मामले पर जो सियासत है वो नहीं होनी चाहिए। और सियासी बुनियादों पर एक दूसरे की लाशों को लेकर, ये बड़े अफसोसनाक बात है, पाकिस्तान के अंदर ये होता है। इससे पहले अफवाज पाकिस्तान का एक हेलीकॉप्टर गिरा और उसमें पाकिस्तान की फ़ौज के जवान शहीद हुए, अफसरान शहीद हुए, उनको लेकर प्रोपेगेंडा किया गया। ये नहीं होना चाहिए। इस वक्त जो इज्तिमाई तौर पर करने का काम है वो ये है कि दुनिया ये कहती है कि सैलाब ये मिस मैनेजमेंट की वजह से आते हैं। अगर मैनेजमेंट अच्छी हो, अगर डैम बन जाएं, अगर ये चीज़ें हो जाएं तो ये ना हो। तो इसलिए हमें इस तरफ तवज्जो करनी होगी, ना ये कि एक दूसरे का गिरबान पकड़ें और वो भी सियासी बुनियादों पर एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करें। तो इस सिलसिले में आवाम को और कौम को मुश्तरका तौर पर सोचना होगा। ये वीडियो आम कर दें। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारा फेसबुक पेज है गुलाम नबी मदनी, उसे फॉलो करें। हमारा यूट्यूब चैनल है गुलाम नबी मदनी, उसे भी सब्सक्राइब कर लें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।